बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई एपिसोड के साथ आसमानी सफरनामा जावेदनामा में खुशामदीद। आज का सफर जिंदारूद का मौलाना रूम की क़ियादत में फलक मरीख का है। जैसे ही मौलाना रूम की क़ियादत में जिंदारूद फलक जोरा से फलक मरीख पर पहुंचते हैं तो जिंदारूद इकबाल फरमाते हैं कि इस जहां का जमाना और मकान यानी टाइम एंड स्पेस का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है और वहां के दिन रात मुख्तलिफ थे। जिंदारूद फरमाते हैं यहाँ फलक के मरीख में बदन कुछ और ढंग का है और जान और ढंग की है। हमारी जान हर तरह के सोच से मवाफकत अख्तियार कर लेती है, ताहम जो भी दिन आए इसी खुशी में गुजर जाता है। जिंदारूद फरमाते हैं कि फलक मरीख एक सब्जादार था जिसमें ऊंची ऊंची रसदगाहें बनी हुई थी और जिसकी दूरबीनों ने उसके सुरैया को कमांद में लिए हुए था। जिंदारूद फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा कि ये जगह नौ सब आसमानों की खलवतगाह है या फिर हमारे ही अहले जमीन कोई जमीन का दीगर हिस्सा। पीरे रूम जो अहले नजर के मुर्शिद है, उन्होंने फरमाया है जिंदारूद घबराने की जरूरत नहीं, ये फलक मरीख है। अब हम फलक मरीख पर पहुंच गए हैं। ये जहान यानी ये आलम देख जो हमारे आलम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौलाना रूम ने मजीद जिंदारूद को ये फरमाया कि इस जहान का ये जहान भी हमारे अहले जमीन की तरह रंगो बू के तिलिस्म में जकड़ा हो, लेकिन ये हमारी दुनिया की तरह रंगो बू का तिलिस्म है। इसमें भी शहर, आबादी, मकान और मोहल्ले हैं जिसमें इसके बाशिंदे रहते हैं। ताम इसके बाशिंदे यानी फलक मरीख के बाशिंदे अहले यूरोप की तरह हुनरमंद और जिस्म जान से मुतल्लिक अमूर में हमसे बढ़े हुए हैं। ये लोग यानी फलक मरीख के बाशिंदे जमा मकान कुव्वत और कुदरत पर से रखने वाले हैं, इसलिए कि वो फजा के इल्म में हमसे ज्यादा माहिर है। ये लोग फजा के वजूद को कुछ इस तरह लिपटे हुए हैं कि लगता ऐसे है कि ये फजा के हर पेचो खम से बाखबर हो चुके हैं। उसके बाद क्योंकि जिंदारूद फरमाते हैं कि मौलाना रूम मुर्शिद ने ये फरमाया कि फलक मरीख वाले जो बशिंदे हैं उनकी फिक्र अंदेशी जो है वो शक अंदेशी है, वो अल्लाहू का दम भरने वाले हैं, वो एक ही खुदा की मोहब्बत में हर वक्त मस्त रहते हैं। जिस तरह उन्होंने यौम अलस्त को हम अहले जमीन वालों ने कालू बला कहा, इसी तरह फलक मरीख पर रहने वाले बशिंदे भी यक अंदेशी में मस्त हैं, इसलिए उनका जहां हमारे जहान से मुख्तलिफ है। उसके बाद एक दूसरी अहम बात जो जिंदारूद फरमाते हैं कि मौलाना रूम ने फरमाई कि फलक मरीख के रहने वाले जो बशिंदे हैं जब उनकी मौत का वक्त आता है तो वो ज्यादा चुस्त हो जाते हैं, वो ज्यादा खुर्रम हो जाते हैं और दूसरे लोगों के सामने 2-3 रोज पहले ही अपनी मौत का ऐलान कर देते हैं। तो इस तरह फिर जिंदारूद ने मौलाना रूम से पूछा कि हमारे अहले जमीन खाकियों के जो जिस्म है वो रूह उसमें है, रूह उसके अंदर है। क्या ये जो हमारा तसव्वुर है अहले खाकियों का कि जिस्म और जान वाला, जिस्म और रूह वाला, क्योंकि जिस्म नजर आता है रूह नजर नहीं आती, उस हमारा जहां मरीख के जहां के रहने वालों से बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो आज की इस एपिसोड में हमने सिर्फ जावेदनामा में फलक मरीख का जिंदारूद और मौलाना रूम के दरमियान जो मुकालमा हुआ और जो उन्होंने फलक मरीख के बशिंदों के बारे में बताया, ये पहला सीन था। इस ड्रामे का दूसरा सीन और अहम एपिसोड वो अगला होगा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, कि जब जिंदारूद यानी इकबाल की मौलाना रूम की क़ियादत में हकीम मरीखी से मुलाकात होती है और मुकालमा होता है। इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म हुई। अल्लाह हाफ़िज़।